पटना सदैव जो है ज्ञान की भूमि रही है और प्राचीन से लेकर अब तक की जो स्थिति है पटना की वो काफ़ी समृद्ध रही है, गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज जो है कोचिंग सेंटर और जो कोचिंग की जो हकीकत है, एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है और वर्चस्व की लड़ाई है। ये नहीं कि स्टूडेंट के हितों की लड़ाई है कि स्टूडेंट के साथ कोई टीचर है या कोई उसके अगेंस्ट में टीचर है, ये अपने हितों के लिए लड़ाई हो रही है। तो सबसे पहली बात तो अगर विद्यार्थी कोई किसी के प्रदर्शन में जाते हैं, किसी के विरोध में, तो सबसे एक विद्यार्थी है वो अपने आप में जो है उसकी परिपक्वता पर एक गंभीर सवाल है। दूसरी बात है कि विद्यार्थी जो यहाँ पूरे रोजगार का साधन बना हुआ है, अगर आप देखें चाय वाला से, मैथ्स वाला से लेके होटल वाले, रेस्टोरेंट, पानी वाला, सबको जो रोजगार किसने दिया हुआ है? विद्यार्थी दिया हुआ है, जो खुद बेरोजगारी का जो है दंश झेल रहा है। यानी कि अगर आप इसको अगर देखें तो विद्यार्थी जो है बाजार है, यहाँ एक अर्थव्यवस्था है। तो मेन पर्पस है कि अपना पढ़ाई बढ़िया से करे, सही से ईमानदारी से जॉब के लिए अपना तैयारी करे। हम कोसी क्षेत्र से आते हैं, मेरा खगड़िया गढ़वा, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के बहुत बच्चे को फ्री में पढ़ाते थे। मीडिया वाले जो है ना आकर मतलब इनका जो खान सर को जो फैजल खान बना दिया, रोशन सर को रोशन यादव सर बना दिया सर। मतलब जो होता है ना झगड़ा कुछ बड़ा था ना, ये लोग पूरा मीडिया वाले से पूरा हवा में फैला दिए इन लोग का झगड़ा। और इसी मामले के बीच में रोशन सर के कोई तीसरा आदमी आकर इसका रोशन सर का भाई का एथी करवा दिया पूरा मर्डर। बाहर दिख रही है, छोटा सा पहलू है। इससे पहले क्या है हम अपने आप को जाने। अब इसमें मिस कौन रहा है? तो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट है। तो मेरे हिसाब से ये जो हमारे कर्मा जो हमारे इसको हम भाग्य का नाम दे रहे हैं, ये हमारे कर्मों के ही फल हैं। आज जो बच्चे को आज हम तोता बना के किसी इंस्टीट्यूट में डाल रहे हैं और वही बच्चे हैं, उन्होंने माँ बाप की दुआएं लेते होंगे, है ना सर? एंड इसके चक्कर में किसका फंस रहा है? माँ बापों का पैसा फंस रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक दर्शन। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और आज हम पटना के एनआईटी घाट में यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, स्टूडेंट सबसे जानना चाहेंगे जो भी पटना के यहाँ के समसामयिक मुद्दा है। खान सर एक मतलब ग्लोबल इमेज बनाए, उन्होंने एजुकेशन को सस्ता किया और जो गरीब बच्चे थे वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। और रोशन आनंद सर जो है वो उतना मतलब प्रचार प्रसार नहीं किए, वो ग्राउंड उनका हम जैसे जानने मिला, हम दोनों में से किसी का स्टूडेंट नहीं है, ना तो खान सर के हैं ना तो ज्ञान बिंदु के हैं। ऑफलाइन में ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर के पास स्टूडेंट ज़्यादा है, उनका कोचिंग को दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है, सिलेक्शन ज़्यादा है। लेकिन खान सर का इतना पॉपुलरिटी है क्योंकि वो जो है ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल है। सोशल मीडिया जान रहे हैं कि दिल को तार बना देता है, सच को झूठ, झूठ को सच करता है सोशल मीडिया। लेकिन है सिलेक्शन उनका भी है, बच्चे को सिलेक्शन देते हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना ग्राउंड रियलिटी पर। और सर का इसलिए उतना है क्योंकि उनके पास स्टूडेंट ज़्यादा है, ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा है और जो बताते हैं कि उनका हर क्लास 200 में देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उनके यूपीएससी का कोर्स का बोल रहे हैं कोई 70,000 है, बीपीएससी का और स्टेट पीसीएस का 35,000 है, और जैसे मैप है और जैसे इंडिविजुअल एक पेपर है तो 200-300 पढ़ाते हैं, ऐसा है। रोशन आनंद सर का भी है, 1000 में है, 99 रुपया में है, 100 रुपया में है, ऐसा है। बट दोनों सही हैं, दोनों बच्चे को मार्गदर्शन देते हैं। उनके एक शिक्षक को कभी लड़ना नहीं चाहिए। जो गुरु है, जो बच्चे को मार्गदर्शन देते हैं, वो खुद कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। बिहार का जो इमेज था वो खराब हो रहा है। जैसे बिहार है गौतम बुद्ध और महावीर की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, और यहाँ नालंदा का इतिहास रहा है। नालंदा अभी फिर से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना है, अभी 20 देश का छात्र वहाँ अध्ययन कर रहा। और प्राचीन काल से बिहार जो है ज्ञान की भूमि रही है। उस ज्ञान की भूमि में इस तरह का युद्ध होना, जो बुद्ध की भूमि थी वो युद्ध की भूमि बन गई है, ये मतलब बहुत ही शर्मनाक है। हम दोनों सर से रिक्वेस्ट करेंगे, गुरु हैं, कि मतलब बैठ के समझौता कर लिया जाए, क्योंकि इमेज खराब हो रहा है इंडिया लेवल पर। इस दोनों के कंट्रीब्यूशन, ये क्या है? ईगो की लड़ाई, ईगो सेंट्रिक है। अपने अहम के सांत्वना देने के लिए दोनों आदमी लड़ रहे हैं और उसमें इतना हानि हुआ रोशन आनंद सर का, परिवार गंवाना पड़ा, उनको इमेज ध्वस्त हुआ, भाई उनका चला गया प्रिंस यादव, एक तरह से पूरा परिवार बिछड़ गया, उनका बर्बाद हो गया। वो जो मैनेजिंग करते थे वो सर कुछ नहीं करते थे, जो होता है ना एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा, कुछ नहीं, वो सिर्फ पढ़ाने पे ग्राउंड काम करते थे। उनका भाई मैनेजिंग करते थे और बहुत गरीब बच्चे को, हम कोसी क्षेत्र से आते हैं, मेरा खगड़िया गढ़वा, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के बहुत बच्चे को फ्री में पढ़ाते थे। ऐसा खान रोशन आनंद सर। लेकिन ये है कि ये नहीं होना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सर कि बैठ के इसका समझौता कर लिया जाए। यदि मान लिया जाए, रोशन आनंद सर शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में भी बोले हैं कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पब्लिकली क्षमा मांग ले कि भाई हमने गलत बोला, गलत स्टेटमेंट। कोर्ट ने प्रूफ किया कि आप बोले कि हमारे सामने 8-10 गोली चली थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था? पुलिस ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये अफवाह है। और वहाँ बताया गया कि 10-10 में वो था, भगदड़ हुआ था, और 10-30 में गोली चलाई गई उनके कहने पर, उनके कार से। जब अभी क्या सच है नहीं है। तो यहाँ पे भैया के माध्यम से जो बातें सामने निकल के आ रही है, जो ग्राउंड लेवल पे रोशन सर की जो रियलिटी है वो खान सर से बहुत बेहतर है। यही नहीं? बिल्कुल बेहतर है। तो आगे हम देखने को मिला सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से रोशन सर का ज्यादा है। जो एक मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते थे, जो टीचर प्रेरणा के रूप में जाने जाते थे, यदि वही आपस में इस तरह से लड़ेंगे तो बच्चे का जो भविष्य है वो फिर किस तरह से बेहतर हो पाएगा? तो एक टीचर ही समाज निर्माता, युवा निर्माता, और युवा को बोला जाता है राष्ट्र निर्माता होता है। तो टीचर जो एक मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं, वो आपस में इस तरह से करेंगे तो ऐसे में तो बच्चा तनावपूर्ण स्थिति में आएगा। तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि आप भैया क्या इस मुद्दा को किस तरह से समझते हैं? देखिए दोनों सर का मामला कोई बड़ा तो था नहीं सर। ये मीडिया वाले जो है ना आकर मतलब इनका जो खान सर को जो फैजल खान बना दिया,
रोशन सर को रोशन यादव सर बना दिया सर। मतलब जो होता है ना, झगड़ा कुछ बड़ा था नहीं, लोग पूरा मीडिया वाले से पूरा हवा में फैला दिए इन लोग का झगड़ा। और इसी मामले के बीच में रोशन सर के कोई तीसरा आदमी आकर इसका रोशन सर का भाई का एथी करवा दिया, पूरा मर्डर। अच्छा, बात यह है कि अब खान सर एथी ऐसे में रोशन सर का पूरा परिवार सारा कुछ ध्वस्त हो गया एक तरह से। पूरा बेसहाय हो गया रोशन सर पूरा। तो आप इसमें क्या मतलब रोशन सर और खान सर की जो ऐसी स्थिति है, क्या एक टीचर को इस तरह से लड़ना चाहिए जो कि एक बच्चे को देखिए- मार्गदर्शन देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, वो आपस में इस तरह से लड़ेंगे तो फिर हम बच्चा फिर किस पे अपनी प्रेरणा किसको, अपने मार्गदर्शक किसको माने फिर? अभी देखिए, दोनों टीचर हमारे लिए पूजनीय है, किसी को हम बुरा नहीं बोल सकते हैं। और दोनों के बीच में सिर्फ स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। सारे स्टूडेंट पूरा पटना में घूमे फिरे चल रहे हैं। अभी रोशन सर का कोचिंग बंद चल रहा है, पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, न खान सर ही पढ़ाने आ रहे हैं। तो अभी इसमें पूरा बच्चा का नुकसान हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि दोनों लोग बैठकर आपस में समझौता कर ले तो आगे के लिए बहुत अच्छा बेहतर। रहेगा। धन्यवाद। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा भैया, ये सब समझौता हो जाएगा। धन्यवाद भैया। खान सर और रोशन सर की इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पटना सदैव जो है ज्ञान की भूमि रही है और प्राचीन से लेकर अब तक की जो स्थिति है पटना की, वो काफ़ी समृद्ध रही है, गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज जो है कोचिंग सेंटर और जो कोचिंग की जो हकीकत है, एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है और वर्चस्व की लड़ाई है। ये नहीं कि स्टूडेंट के हितों की लड़ाई है कि स्टूडेंट के साथ कोई टीचर है या कोई उसके अगेंस्ट में टीचर है, ये अपने हितों के लिए लड़ाई हो रही है। तो सबसे पहली बात तो अगर विद्यार्थी कोई किसी के प्रदर्शन में जाते हैं, किसी के विरोध में, तो सबसे एक विद्यार्थी है वो अपने आप में जो है उसकी परिपक्वता पर एक गंभीर सवाल है। दूसरी बात है कि विद्यार्थी जो यहाँ पूरे रोजगार का साधन बना हुआ है, अगर आप देखें चाय वाला से, मैस वाला से लेके होटल वाले, रेस्टोरेंट, पानी वाला, सबको जो रोजगार किसने दिया हुआ है? विद्यार्थी स्टूडेंट दिया, जो आज खुद दिया हुआ है, बेरोजगार है। जो खुद बेरोजगारी का जो है दंश झेल रहा है। यानी कि अगर आप इसको अगर देखें तो विद्यार्थी जो एक बाजार है, यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था है जो कि कई लोगों को रोजगार दिया हुआ है। और ये विद्यार्थी अपने में अगर लड़ेंगे तो उनका हित नहीं हो सकता है। और ये शिक्षकों की जो लड़ाई है, जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, यूनिवर्सिटी धाराशायी है, विद्यार्थी जो है कोचिंग पर निर्भर है, क्यों कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। किसी टीचर के कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है, यूनिवर्सिटी में कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, कैसे प्रोफेसर अच्छे आए ताकि जो है शिक्षा का एक बेहतरीन गुणवत्ता यहाँ पर बिहार में आए, उस पर बात नहीं होती है। किसी के समर्थन और विरोध में होते हैं। जबकि विद्यार्थियों को जो परिपक्वता का जिनमें अभाव है, उनको ये खुद पता नहीं है कि हमारा हित क्या है। परिपक्वता नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो आपको कोई भी ठग सकता है। सपना एक ऐसा शब्द है जिसका कोई भी सौदा कर सकता है कि अब यहाँ से जो है बीपीएससी का सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ से जो है यूपीएससी, और क्रॉस वेरिफिकेशन आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपका एकेडमिक्स पूरी तरह से चरमराया हुआ है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की है, या जिस यूनिवर्सिटी से किया है वहाँ गेस्ट पेपर पर निर्भर है, एनसीईआरटी को आपने पढ़ा नहीं है, तो दूसरा टीचर तो आपको जो है अपने जहाँ से मिलेगा ही। और सपनों का दुनिया है, सपनों का सौदा है, और इस चक्र में आप पढ़ते हैं, उसके बाद जो है आप किसी के समर्थक बनते हैं। कमजोर व्यक्ति किसी का समर्थक बनता है, मजबूत व्यक्ति अपना फैसला खुद करता है, तटस्थ रूप से जो है चीजों को सोचता है, अवलोकन करता है, और वो किसी का समर्थक या विरोधी नहीं बनता है। उसको अपना हित पता है। क्योंकि अब देखिए, दो कोचिंग की जो लड़ाई है वो अपने हितों को देख रहे हैं। उन विद्यार्थियों के हितों से तुमको लेना देना नहीं है, हमारा वर्चस्व कैसे रहा है, हमारा कोचिंग कैसे चले। तो मेन जो लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई है, स्टूडेंट हितों की ये लड़ाई नहीं हो रही है। और अगर विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने लिए जो है आफत वो खड़ा कर रहे हैं। भैया से भी आप पूछिए कि भैया भी उस समय से हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं तो। जी भैया, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे भाई, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी के समय में, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके खुद पे टाइम दीजिए। टीचर सब हैं, एक ही जगह रहेंगे, कोई भी टीचर या सभी स्टूडेंट, उनको भी यहाँ आते हैं, कोई भी आते हैं, तो मेन पर्पस है कि अपना पढ़ाई बढ़िया से करें, सही से ईमानदारी से जॉब के लिए अपना तैयारी करें और प्रयास करें। सभी शिक्षक, देखिए पेपर लीक होने वाली एक अलग मुद्दा है, उसके लिए हम लोग को एकता होकर विरोध भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। हम तो विरोध करते हैं, समझे, क्योंकि जहाँ तक बात रही पेपर लीक का, तो सबसे ज्यादा बिहार में ही लीक हो रहा है। जी बिल्कुल। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे पेपर लीक नहीं हो रहा। अभी एक इसका हुआ था शायद एग्जाम, हाँ, एडीओ और नीट का हो गया, एसएससी का भी हुआ। बस आप देख लीजिए, मैंने कल ही हुआ था भाई, तो उसमें भी सुनने को आया है कि पहले से ही पेपर लीक हो गया है। तो ये सब सिस्टम का एक बहुत बड़ा मतलब खराबी है। ज्यादा प्रयास हम लोग को इतना ही करना चाहिए कि आप अपने आप को बेटर बनाइए। और दूसरी सबसे पहले आप अपने आप को प्राथमिकता देना चाहिए, उसके बाद हाँ आप उनके बाद जाइए आगे। मेन मुद्दा यही है कि खुद को बेटर बनाइए, किसी को गलत मत बोलिए बिना जाने। जी बिल्कुल, खुद को जानिए, और इतना ही हम बोलेंगे और कुछ नहीं। धन्यवाद भैया आपका। आप सर कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को पिछले 15-20 मिनट हो गया सुन रहा था। मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, मैं गंगा के घाट में आया था। यहाँ पे मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं इस घाट को देखूं करके, बट आज मैं एनी हाउ पहुँचा यहाँ पे। एंड मैं आपके आने से पहले इन स्टूडेंट से ही बात कर रहा था। इनफैक्ट हम उसी विषय पे थे। कहते हैं शिक्षा और संस्कार कहते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो
जो पहले के जो स्टूडेंट थे उसके ऊपर दोनों पहलुओं के ऊपर विकास होता था। तो एक बच्चा जब स्कूल से या कॉलेज से निकलता था तो अपने आप में उसमें क्या होती थी, सक्षमता होती थी। और उसी हिसाब से यदि हम धर्म की बात करें तो धर्म के अंदर क्या था, पहले आध्यात्म भी था। तो एक लड़का जब स्कूल में था तो शिक्षा के साथ संस्कार थे, और जब घर में आता था तो उसके एक पुत्र धर्म के साथ साथ क्या थे, अपने आप को जानने की कला भी आती थी। अब क्या हो चुका है, बैलेंस, ये जो बैलेंस होना चाहिए था ना, वो बैलेंस नहीं हो रहा है। ना शिक्षा के साथ संस्कार है, ना धर्म के साथ क्या है, आध्यात्मिकता है। जी बिल्कुल। ओके, तो उसी का ये क्या हो रहा है, कलयुग में जो उथल पुथल आप देख रहे हैं, चाहे वो पटना का आपके खान सर का हो, उनका हो, चाहे वो ईरान एंड अमेरिका का हो, चाहे वो रशिया का उसके साथ हो, ये अस्तित्व चलते रहेगा। ये सब क्या है, अहंकार की लड़ाई है, आइडेंटिटी की लड़ाई है।